Hello students, myself Seema Yadav and today we are going to discuss chapter 1st of mathematics class 5th that is our national fruit. Okay, but अगर आपके मैथ्स की टेक्स्ट बुक में फर्स्ट चैप्टर द फिश टेल है so you can watch this video also. I made that one also okay in my channel. So आप वो वाली वीडियो भी जाके देख सकते हो अगर आपकी बुक में द फिश टेल चैप्टर है तो ओके. So let's start. Kanji listens, a cuckoo goes, mangoes in orchard. Count total letters of this poem. ये जो 3 lines की poem आपने पढ़ी, Kanji listens, a cuckoo goes, mangoes in orchard. तो ये 3 letters की जो poem है गुजराती में इधर साइड में लिखा है ना, कांजी सुने कोयल केरी कुंज केरी बगीचे. There are 5 letters in the first row and there are 5 letters in the last row along with 7 letters in the middle row. Total 17 letters are there. यानी जो इसकी फर्स्ट और जो लास्ट लाइन है उसमें 5 लेटर होते हैं और जो मिडल लाइन है उसमें कितने लेटर्स होते हैं? 7 लेटर्स होते हैं. टोटल 17 लेटर्स इसमें होते हैं इस पोएम में. ओके, दिस पोएम ऑफ 3 लाइन्स is called haiku and it is a poetic form of Japan and it is written in just 17 letters. Its formation is 5 plus 7 plus 5. ओके, जो इस तरह की छोटी पोएम होती है इसको क्या कहते हैं? जापान में हैकू बोलते हैं. ओके, हैकू. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट यू हैव टू लर्न कि 3 लाइन्स की पोएम जो जापान में फेमस है उसको क्या कहते हैं? हैकू कहते हैं. ओके, हेयर गिवन बिलो इज अनदर हैकू. अब आपको नीचे एक और हैकू दिया हुआ है. सी व्हाट इज दिस? आई एम स्वीट एंड फ्रेग्रेंट मैंगो फ्रॉम सूरत. आई एम केसर. के गुजराती में क्या है? मीठी सुगंधी छू सोरठनी केरी हूँ छू केसर. मतलब कि जो आम है ये अपने बारे में बता रहा है कि मैं बहुत ही अच्छा हूँ, मीठा हूँ और सुगंधित हूँ और मैं कहाँ की हूँ? सौराष्ट्र के तरफ जो एरिया सोमनाथ का एरिया पड़ता है वहाँ के एक फेमस आम होता है, फेमस बहुत ही अच्छा होता है, बहुत मीठा होता है, उसको क्या कहते हैं? केसर बोलते हैं. ठीक है. डू यू नो एनी पोएम और स्टोरी अबाउट मैंगो? तो क्या आपको मैंगो के बारे में कोई और स्टोरी या पोएम पता है? ऑफ कोर्स पता ही होगा सबको, है ना. सम पिक्चर्स ऑफ मैंगो गिवन हेयर मेड बाय चिल्ड्रन. यू कैन सी कुछ मैंगो के पिक्चर्स बच्चों के द्वारा बनाए हैं जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है. विच शेप्स कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक अबाउट मैंगोज? ड्रॉ अ पिक्चर एज गिवन बिलो यूजिंग डिफरेंट शेप्स ऑफ मैंगोज यू हैव थॉट अबाउट. अब आपको भी जब आप मैंगो के बारे में इमेजिन करते हैं तो आपके माइंड में क्या शेप आता है? आपके माइंड में इस तरह का ही शेप आता होगा, है ना. सो आपको क्या करना है? डिफरेंट शेप्स ऑफ मैंगो आपको बनाना है, ड्रॉ करना है. ओके, सी नेक्स्ट. इन संस्कृत मैंगो इज कॉल्ड आम्रा. संस्कृत में मैंगो को क्या बोलते हैं? आम्रा. डिफरेंट शेप्स ऑफ द आम्रा आर ऑफन कॉमनली सीन इन एम्ब्रॉयडरी वर्क. जो क्या है? डिफरेंट शेप्स ऑफ आम्रा. एम्ब्रॉयडरी वर्क में आपने आमों के डिफरेंट शेप्स देखे होंगे, पेंटिंग्स में देखे होंगे, ज्वेलरीज में देखे होंगे. एम्ब्रॉयडरी मीन्स जो कपड़ों पे कढ़ाई की जाती है ना. देखो आपको नीचे दिया हुआ है, फोटो में भी आप देख सकते हो. ओके, ऑब्जर्व द पिक्चर ऑन कर्टेन्स, मैट्स और एनी अदर थिंग्स एंड फाइंड मैंगोज ऑफ डिफरेंट कलर एंड शेप्स. आपके घर में जो कर्टेन है, पर्दे हैं, बेडशीट्स है या और भी दूसरी जैसे शॉल्स है जो हम विंटर में यूज़ करते हैं, उस पे जाके आप ऑब्जर्व करो और देखो कि आपको मैंगो के शेप डिफरेंट टाइप्स के देखने को मिलेंगे. ओके, ड्रॉ मैंगोज ऑफ डिफरेंट टाइप्स विद डिफरेंट डिज़ाइन. अब आपको भी मैंगो का यूज़ करके मीन्स मैंगो के शेप का यूज़ करके डिफरेंट टाइप के शेप बनाने हैं. ओके, और डिज़ाइन बनाने हैं. ठीक है. तलाला तालुका of Gir Somnath district is famous for its kesar mangoes worldwide. The quality of land ecology are suitable for growing mangoes. Means जो ये जो गुजरात का सोमनाथ जिला है वहाँ पे एक तालुका है, तलाला तालुका. ठीक है,
वो किस चीज़ के लिए फेमस है? केसर मैंगोज़ के लिए फेमस है वो। और वहाँ की जो लैंड है, वहाँ की जो ज़मीन है, उसमें केसर मैंगो की जो फसल होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। तलाला कैन बी कॉल्ड द कैपिटल ऑफ केसर मैंगोज़, यानी केसर मैंगो की राजधानी कहा जाता है किसे? तलाला कैपिटल को, तलाला तालुका को। ओके, द प्लांटेशन ऑफ मैंगो आर कॉल्ड अम्बावाड़ी। जो मैंगो की जो खेती होती है उसको क्या बोलते हैं? अम्बावाड़ी। दे आर लाइफ लाइन ऑफ दिस रीजन। और इस रीजन यानी ये जो एरिया है, सोमनाथ का वो जो एरिया है, उसकी लाइफ लाइन क्या है? ये मैंगो ही है, क्योंकि ये मैंगो ही वो लोग बेच के अपनी जो लाइफ है उसको चला रहे हैं। ठीक है, यू मस्ट हैव हर्ड, आपने ये ज़रूर सुना होगा, आजे आव्या मोर वार्ता करेशु पोर। ठीक है, अ मैंगो ट्री इनिशियली बियर्स फ्लावर्स मोर इन द सीजन ऑफ स्प्रिंग। फ्लावर्स को गुजराती में मोर बोलते हैं। ओके, तो जो इनके मैंगो फ्रूट का जो फूल होता है वो कब आता है? स्प्रिंग सीजन में आता है। आफ्टर दैट इट बियर्स मैंगो फ्रूट, और फिर उसमें मैंगो फ्रूट आता है। मैंगोज आर पिक्ड फ्रॉम द ट्रीज एंड पिल्ड ऑन द ग्राउंड। क्या किया जाता है? मैंगो को तोड़ा जाता है, फिर उनको ग्राउंड में यानी धरती पर उसका ढेर बना दिया जाता है, सारे मैंगो को इकट्ठा कर दिया जाता है। दे आर सेग्रीगेटेड एंड पैक्ड इन डिफरेंट बॉक्सेस एज पर देयर क्वालिटी। और फिर क्या किया जाता है? उसको उनकी क्वालिटी के हिसाब से सेग्रीगेटेड यानी अलग अलग छाट दिया जाता है ना। दिस बॉक्सेस आर सेंट टू द मार्केटिंग यार्ड। फिर उसको छाट के और बॉक्सेस में पैक कर दिया जाता है, जिसकी जैसी क्वालिटी है उसके हिसाब से उसको अलग अलग करके और बॉक्सेस में पैक कर दिया जाता है, और फिर उसको मार्केट में भेज देते हैं, है ना, बेचने के लिए। ब्रिंग सिमिलर नंबर ऑफ मैंगो बॉक्सेस एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। यानी क्या करना है? सिमिलर नंबर ऑफ मैंगो बॉक्सेस, यानी जैसे कि एक बॉक्स में 15 मैंगो है तो सभी बच्चों को 15 मैंगो ही अपने बॉक्सेस में रखने हैं, सबको लाना है। ईच बॉक्स मस्ट कंटेन 18 मैंगोज। यहाँ पे क्या है कि हर बॉक्स में कितने मैंगोज होने चाहिए? 18 मैंगोज होने चाहिए। ओके, इफ़ ऑल द स्टूडेंट्स विल ओपन द बॉक्सेस एंड पाइल द मैंगोज इन अ सिंगल हीप। अगर सभी बच्चे वो मैंगोज के बॉक्स को खोल के उसको एक जगह पर ढेरी लगाते हैं, इकट्ठा करते हैं, सो व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन दैट हीप। तो उसमें टोटल जो वो ढेर होगा उसमें टोटल कितने मैंगो होंगे? हाउ मेनी हीप ऑफ 10 मैंगोज ईच कैन बी मेड फ्रॉम द बिग हीप। अब उसमें से 10-10 मैंगो के कितने ढेर बनाए जा सकते हैं? अब ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। मानो कि आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट हैं और एक बच्चे के पास 18 मैंगो का बॉक्स है, तो टोटल कितने मैंगो हो जाएंगे? आप कैसे काउंट करोगे? तो 30 स्टूडेंट है ना, और एक बॉक्स में कितने मैंगो हैं? 18। सो हम 30 मल्टीप्लाई 18 कर देंगे तो क्या आएगा? हाँ, 18 3 जा सी 18 3 जा क्या होगा? 540। ओके, तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट, गेस हाउ मेनी मैंगो ट्री। और इसमें आपको ये भी था कि इसके कितने 10-10 आमों के ये ढेर बना सकते हैं। तो टोटल आम कितने हो गए? 540, है ना, टोटल आम थे 540। तो अब इसके ढेर बनाने हैं तो 540 को 10-10 में डिवाइड करना है ना, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे 540 को, सी 540 को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 10 5 जा 50, 4 0, 10 4 जा 40। सो आवर आंसर विल व्हाट विल कम? 54। यानी टोटल हीप कितनी हो जाएगी? 54। ओके, गेस हाउ मेनी मैंगो ट्री विल बी देयर इन अ सिंगल मैंगो ऑर्चर्ड। अब आपको बताना है कि एक सिंगल जो अम्बावाड़ी होती है उसमें कितने मैंगो ट्री हैं। अब ये आप मैंगो
ट्री का जो ऑर्चिड है उस वहाँ पे जाके आप देख सकते हो और इसके बारे में पता लगा सकते हो। बहुत सारे मैंगो के ट्री होते हैं एक ऑर्चिड में। सी नेक्स्ट, वेल इफ अ फार्मर picks mangoes from one tree during the season which can fill 18 boxes of 12 kg in a quantity each, यानी जो फार्मर है वो मैंगोज तोड़ता है एक ट्री से ड्यूरिंग द सीजन विच कैन फिल, जो फिल कर सकते हैं 18 बॉक्सेस को ऑफ 12 kg ईच, यानी एक बॉक्सेस में कितने मैंगो होंगे, एक बॉक्स में 12 kg होगा और टोटल कितने बॉक्सेस होंगे 18 बॉक्सेस। एक ट्री से इतने मैंगो वो कलेक्ट कर सकता है ना। तो मेक एन एस्टिमेट ऑफ हाउ मैनी kg, हाउ मैनी boxes full of mangoes the farmer would have picked up from all mango trees of the orchard. So how many kilograms do you weigh? First आप ये equation solve करो। See 18 boxes of 12 kg, यानी एक बॉक्स का वेट है 12 kg, तो 18 बॉक्स का वेट कितना हो जाएगा, तो 12 मल्टीप्लाई 18 कर दो। तो कैसे करोगे, 12 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 8 2 जा 16 का 6 और ये 1, 8 1 जा 8 और ये 1 9। ओके, आफ्टर दैट 2 1 जा 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 1 जा 1। सो आंसर क्या आएगा 6। हम इस साइड लिख लेते हैं 6 10 11 9 + 2 कितना हो जाएगा 11 का 1 और ये 1 कैरी और ये 2 216। सो कितना मैंगो हो जाएगा, कितने केजी हो जाएगा 216 केजी। ओके, और फिर आगे है हाउ मेनी किलोग्राम डू यू वेट, आपका वेट कितना है, मानो कि आपका वेट है 30। ओके, व्हाट इज अप्रॉक्सीमेट टोटल वेट ऑफ 12 स्टूडेंट्स लाइक यू टुगेदर। अब आप जितने 12 बच्चों का वेट कितना होगा, सो ये भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। एक बच्चे का वेट 30 है तो 12 बच्चों का वेट कितना हो जाएगा, तो 30 मल्टीप्लाई 12। तो इसको हम कैसे करेंगे, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। तो क्या लिखेंगे 36 और एक 0 पुट करेंगे तो 360, यानी 12 बच्चों का वेट कितना हो जाएगा 360। Compare the total weight of 12 students with the weight of total mangoes packed from this orchard. Which one is less? तो बच्चों का वेट कम हुआ क्योंकि हमने वो निकाला था, वो 540 आया था ना मैंगो का वेट। सो किसका वेट कम हुआ, बच्चों का वेट कम हो गया, है ना। इफ़ 5 kg मैंगोज आर कंज्यूम्ड एट आवर होम एवरी वीक, यानी एक वीक में हम कितना मैंगो खा रहे हैं, 5 kg मैंगो हम यूज़ कर रहे हैं। इफ़ ईच kg विल कोस्ट 75 रुपीज़, और अगर 1 kg का क्या प्राइस है 75 रुपीज़, यानी 1 kg मैंगो आप लोगे तो आपको 75 रुपीज़ पड़ेगा। ओके, सो हाउ मेनी kg ऑफ मैंगो विल बी रिक्वायर्ड फॉर 1 मंथ विल बी द कॉस्ट ऑफ इट। सो आपको एक मंथ में हाउ मेनी kg ऑफ मैंगोज विल बी रिक्वायर्ड, एक मंथ में कितने kg मैंगो चाहिए और उनके कितना प्राइस लगेगा। तो ये कैसे निकालोगे आप, देखो पहले तो आप देखो 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो 7 डेज में, या आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, 1 वीक में अगर 5 kg मैंगो यूज़ हो रहा है तो एक मंथ में मानो कि 5 वीक होते हैं, 4 या 5 वीक होते हैं, तो एक मंथ में मान लो कि एक वीक में 5 kg मैंगो है ना। तो 4 वीक अगर हम मानते हैं तो 4 वीक में कितने मैंगो हो जाएंगे, 4 5 जा 20 kg, है ना। तो हमें एक मंथ में कितने मैंगो की ज़रूरत पड़ेगी 20 kg, और अब हमें इसका प्राइस निकालना है। ओके, 1 kg मैंगो का प्राइस है 75 रुपीज़। ओके, तो कितने kg मैंगो का प्राइस निकालना है, एक मंथ में कितने kg मैंगो चाहिए आपको, अभी हमने निकाला था ना 1 मंथ में आपको चाहिए, 1 मंथ में आपको चाहिए था 20 kg मैंगो, है ना। तो 1 kg मैंगो का प्राइस है 75 रुपीज़, तो 20 kg का कितना हो जाएगा, तो 75 को
20 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम डायरेक्ट 2 से कर लेते हैं और फिर 0 लगा देंगे। 5 2 जा 10 का 0 1, 7 1 जा 7, सॉरी 7 2 जा 14 और 1 15, तो ये 115 150 और एक 0 था 20, तो ये 1500 रुपये, यानी 1500 रुपीज़ आपको 20 kg मैंगो ख़रीदने के लिए ज़रूरत होगी। ओके, क्योंकि हमने एक kg मैंगो का प्राइस 75 था, तो 20 kg निकालने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर लास्ट में 10 लगा देंगे, बिकॉज हमें 20 × 75 करना था। ओके ओके, सो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14 और 1 15 और 10 पुट कर दिया। ओके, 1500 हमारा प्राइस आ गया। ओके, सो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 मंथ में कितने मैंगो चाहिए, 20 kg, और प्राइस कितना हो जाएगा 1500। ओके, इफ़ द मैंगो सीजन continues for 3 months and you eat mangoes regularly, give an estimate of mango required and its cost during this season। फिर क्या है कि अगर मैंगो सीज़न जो है वो 3 मंथ चलता है और आप मैंगो खा रहे हो रेगुलरली, तो गिव एन एस्टिमेट ऑफ मैंगोज रिक्वायर्ड एंड इट कोस्ट ड्यूरिंग दिस सीज़न। अब ये आपको अपने हिसाब से करना है, क्योंकि हर एक फैमिली में जो मैंगो कंज्यूम होता है वो डिफरेंट टाइप, मतलब अलग अलग, कोई मान लो वीक में 5 kg यूज़ कर रहा है, कोई वीक में 10 kg यूज़ कर रहा है ना। तो ये आप अपने हिसाब से निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, जैसे हमने 1 मंथ का निकाला है ना 1500, तो हम 1 मंथ का निकाल लेंगे 1500, तो हम 3 मंथ का भी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 15 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 2 0 लगा देंगे। सो क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15 का 5 और ये 1, 3 1 जा 3 और 4। ओके, डायरेक्ट भी कर सकते हो, 15 3 जा 45, ठीक है, और ये 2 0 लगा दो, तो कितना हो जाएगा 4500 रुपीज़ का मैंगो आप खाओगे 3 मंथ में। ओके, The way parrot bites the raw mango. The village kids compete with each other for getting the mangoes from the tree by hitting stones during the vacation time. क्या होता है अक्सर कि जो मैंगो पक जाते हैं तो उसको खाने के लिए क्या आता है, पैरट उसको खाते हैं, है ना, उसमें चोंच मारते हैं जिसकी वजह से वो मैंगो ख़राब हो जाता है ना। और अक्सर क्या होता है कि जो गांव के बच्चे होते हैं वो भी पेड़ पर मैंगो तोड़ने के लिए पत्थर मारते हैं, है ना, वे अपने वेकेशन टाइम में, छुट्टी के टाइम पे। इफ़ दे आर एबल टू गेट 1 मैंगो दे बिकम वेरी हैप्पी। और अगर वो पत्थर मारने से एक मैंगो उनको मिल जाता है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, है ना। और फिर क्या करते हैं वो, एंड समटाइम्स दीज मैंगोज आर picked up with the spirit of competition among the children। और क्या होता है कभी कभी कि कुछ बच्चों के बीच कंपटीशन शुरू हो जाता है कि चलो मेरे पास 2 मैंगोज है तो तुम्हारे पास 3 हैं, मेरे पास 5 हैं, कौन ज़्यादा मैंगो लेके जाता है, इस तरह से कंपटीशन हो जाता है। बट समटाइम किड्स गेट हर्ट बाय स्टोन्स टू। पर कभी कभी क्या होता है कि बच्चे ये पत्थर मारते हैं पेड़ पे तो उनको चोट भी लग सकती है ना, और लग भी जाती है। समटाइम्स इमोशंस ऑफ पीपल get hurt and mothers are constantly worried for their kids। और कभी कभी क्या होता है लोगों के इमोशंस भी हर्ट होते हैं, है ना, कि हमारे पेड़ पे से मैंगो इतने सारे तोड़ लिए बच्चों ने, है ना। और बच्चों की जो मदर होती है वो भी हर्ट रहती है, मतलब दुखी रहती है कि उनके बच्चों को चोट ना लग जाए, है ना। दिस फेनोमेनन इज़ नॉट विजिबल इन सिटीज़। तो इस तरह के जो फेनोमेनन है, मतलब जो इस तरह के इंसिडेंट है, ये सिटीज़ में नहीं देखे जाते हैं, गाँव में ही देखे जाते हैं। If such scenes are created, drama of Mahabharat takes place under mango tree, noise of people go louder than cooing of a cuckoo bird। So क्या होता है कि अगर सभी बच्चे पेड़ के नीचे इकट्ठा हो जाते हैं और ऐसे शोर मचाते हैं मैंगो तोड़ने के लिए, तो उनका जो शोर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, जो बर्ड्स की आवाज़ होती है उनसे भी ज़्यादा तेज़ हो जाता है। Look at the pictures of mangoes given below. Mango looks more beautiful with its leaves. You can see here कि जो मैंगो है वो लीव्स के साथ ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना। ये देखो, ये जो मैंगो बनाया हुआ है ये लीव्स के साथ ज़्यादा सुंदर लग रहा है। Try to draw similar pictures of mango as given below। आपको क्या करना है कि इसी तरह से आपको ड्रॉ करनी है पिक्चर।
आपकी नोटबुक में। नेक्स्ट, next page. Do you know India produced approximately, what is this number, what we call it? See this number, what we call it, this one. आप इस नंबर को क्या बोलोगे? 1,60,00,000 है ना, बट कैसे आप इसको काउंट करोगे? देखो, इस चैप्टर का मेन आपका यही है कि नंबर्स को कैसे हमें काउंट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, और यह चैप्टर आपको मैंगो के थ्रू समझाया गया है और किसी किसी बुक में ये फिश के थ्रू समझाया गया है। ओके, सो हाउ वी कैलकुलेट दिस नंबर? सी, वंस, टेंस, 100। हमने ये 30 है उसको पहले काउंट कर लिया है ना, वंस, टेंस और ये 100। फिर क्या आता है? 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और ये करोड़ है ना। सो इसकी ये क्या हो जाएगा? 1,60,00,000। ओके, तो जो हमारा इंडिया है वो कितना मैंगो प्रोड्यूस करता है? एवरी ईयर 1,60,00,000 टन मैंगो प्रोड्यूस करता है, और एक टन में कितने केजी है? 1000 केजी है। तो सोचो, ये 1,60,00,000 टन्स है, तो कितना सारा मैंगो होगा, है ना। एवरी ईयर हमारा इंडिया प्रोड्यूस करता है। इंडिया इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मैंगोज इन द वर्ल्ड। उत्तर प्रदेश डज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ मैंगोज इन इंडिया। इंडिया क्या है? बिगेस्ट प्रोड्यूसर है, यानी सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन कहाँ होता है? इंडिया में ही होता है। और उसमें से एक स्टेट है यूपी, उत्तर प्रदेश, जो मैंगो का लार्जेस्ट प्रोडक्शन करता है। सबसे ज़्यादा मैंगो कहाँ पे पाए जाते हैं? यूपी में पाए जाते हैं, है ना। व्हाट डू यू नो अबाउट बिगेस्ट मैंगो? अच्छा, आपने कभी बिगेस्ट मैंगो के बारे में सुना है कि सबसे बड़ा आम जो होगा वो कितने केजी का होगा? सी, आपको यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे बड़ा आम कितने केजी का है? 3.43 केजी, मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 3.5 केजी का 1 मैंगो है। यू कैन सी हियर, ये जो मैंगो है ये कितने केजी का है? लगभग 3.5 केजी का है, और ये कहाँ पाया गया है? फिलीपींस में पाया गया है ना। और ये इसकी आपको लेंथ दी हुई है ना। ये पूरा इसका सर्कमफ्रेंस और ये इसकी ब्रेड्थ, यानी ये पूरा आम का डाटा दिया हुआ है, ठीक है। सी, Jansi has made pictures of mango in different shapes. Draw different shapes of mango. Jansi ने मैंगो के पिक्चर बनाए हैं डिफरेंट शेप्स में। सो आपको भी ये क्या करना है? डिफरेंट शेप्स ऑफ मैंगो ड्रॉ करना है। ओके, अलग अलग तरह के मैंगो की शेप ड्रॉ करनी है। When you go to market to buy mangoes, don't get confused to see so many different types of mango. जब आप मार्केट में मैंगो ख़रीदने जाते हो तो बहुत सारे मैंगो होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा मैंगो लेना है, केसर लेना है, बादामी मैंगो लेना है ना। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सो सी, सर्च योर सेल्फ इन द मार्केट फॉर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मैंगोज़। आपको क्या करना है? नीचे देखो कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, तो इससे आपको पहचानना है, सर्च करना है अलग अलग तरह के मैंगोज़ को देख के कि ये कौन सा मैंगो, इसका क्या नाम है। बट बाय विच एवर टाइप ऑफ मैंगो यू लाइक एंड एन्जॉय इट, नाउ ड्रॉ दीज मैंगोज ऑन योर कार्ड पेपर ऑफ डिफरेंट शेप्स। इसमें दिखाया गया है अलग अलग तरह के मैंगो, है ना, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। देखो ये क्या है? हाफूज है, फर्स्ट वन हाफूज है। फिर क्या है? केसर है ना। फिर क्या है? तोतापुरी मैंगो, फिर लंगड़ो, देन दशहरी, एंड लास्ट वन क्या है? बादामी मैंगो, है ना, बादाम मैंगो यू कैन कॉल इट। विच टाइप ऑफ मैंगो फ्रॉम द अबव गिवन वैराइटीज हैव यू टेस्टेड? अब इसमें से इतने सारे तरह के मैंगो आपने पढ़ा, तोतापुरी, बादामी, हाफूज, तो आपने कौन कौन से मैंगो खाए हैं? होप मोस्ट ऑफ दी मैंगोज आपने खाए होंगे, है ना। मैंगो ऑर्चिड एंड इट्स फार्मर। मैंगो ऑर्चिड मीन्स मैंगो का जो बगीचा होता है, और फार्मर। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन अ मैंगो ऑर्चिड? आप में से कितनों ने मैंगो ऑर्चिड देखा है, मैंगो का बगीचा देखा है? बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा, है ना, अगर वो गांव में रहते हैं या फिर उनके आसपास ऐसा कुछ है तो। वेयर हैव यू सीन इट? हैव यू सीन इट इन रियल और ऑन टीवी?
आर द मैंगो ट्रीज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग और शॉर्ट और वीक? तो कैसे थे आम? आपने कहाँ पे देखा ये बगीचा? टीवी में देखा, रियल में देखा? और जो मैंगो के ट्री थे वो कैसे थे? स्ट्रॉन्ग थे या शॉर्ट थे, वीक थे, स्ट्रॉन्ग थे, है ना? कैसे थे वो? डू यू नो हाउ टू क्लाइंब अ ट्री? आपको पता है कि पेड़ पर कैसे चढ़ते हैं? और आर यू अफ्रेड ऑफ क्लाइंबिंग ऑन अ टॉल ट्री? और क्या आपको बड़े बड़े पेड़ों पे चढ़ने में डर लगता है? आई थिंक यस, आपको लगता होगा जो लंबे ज़्यादा पेड़ होते हैं उस पे चढ़ने में तो सबको डर लगता है ना? क्लोज योर आइज एंड इमेजिन दैट यू आर स्टैंडिंग अंडर अ ह्यूज मैंगो ट्री। आपको क्या करना है? इमेजिन करना है कि आप बहुत बड़े मैंगो ट्री के नीचे बैठे हैं। कैन यू थिंक हाउ टॉल अ मैंगो ट्री कैन बी? को सोचना है कि जो मैंगो ट्री है वो कितनी, उसकी लेंथ कितनी हो सकती है, कितना वो लंबा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। इमेजिन दैट यू कम टू अ मैंगो ऑर्चर्ड विद फार्मर। आप इमेजिन करो कि आप मैंगो की बगीचे में आए हो एक फार्मर के साथ। द लीव्स ऑफ द ट्रीज आर मेकिंग रस्टलिंग साउंड इन द जेंटल ब्रीज। और जो लीव्स है उसमें जो साउंड बन रही है हवा के थ्रू, जब हवा चलती है तो पत्तियों से सरसराहट ऐसी आवाज़ आती है ना हवा की। अ कूलिंग साउंड इज़ हर्ड फ्रॉम द मैंगो ट्री। और एक ठंडी ठंडी सी जो आवाज़ होती है, ये बहुत अच्छा लगता है। वो जो आवाज़ होती है, ये हम हवा को फील करते हैं उस टाइम पे, वो भी बहुत अच्छा लगता है। द मैंगोज ऑन ट्रीज आर स्विमिंग ऑन ब्रांचेस बिकॉज ऑफ द ब्रीज। जो मैंगो की ट्रीज़ हैं और जो उस पर मैंगो लटके हुए हैं वो क्या होता है? स्विंग करते रहते हैं हवा की वजह से, है ना? देखो ये मैंगो लटके हुए, अगर हवा चलेगी तो क्या होगा? ये मैंगो भी झूला झूलेंगे, है ना? द फार्मर स्टार्ट्स हिज वर्क इन डार्क इन अर्ली मॉर्निंग। क्या होता है, जो फार्मर होते हैं ये अपने काम सुबह जल्दी जल्दी उठ के स्टार्ट कर देते हैं अपना सारा काम। सम फार्मर्स गो टू देयर फील्ड इन बुलेट कार्ट्स। कुछ फार्मर्स क्या है, बुलेट कार्ट्स पे जाते हैं अपने फील्ड में। एंड द फार्मर्स ग्रोइंग मैंगोज फेस अ डिफ़िकल्ट टाइम व्हेन द स्ट्रॉन्ग विंड इज़ ब्लोइंग। क्या होता है, फार्मर्स क्या करते हैं, कुछ बुलेट कार्ट पे भी बैठ के जाते हैं। बुलेट कार्ट यू नो, बैलगाड़ी। और क्या करते थे फार्मर्स ग्रोइंग मैंगोज? जब फार्मर मैंगो को ग्रो करते हैं, यानी जब वो मैंगो को उगाते हैं, तो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम को वो फेस करते हैं। क्या? डिफ़िकल्ट टाइम व्हेन द स्ट्रॉन्ग विंड इज़ ब्लोइंग। जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो क्या होता है, आम टूट टूट के नीचे गिर जाते हैं और फिर गिरने की वजह से उन पे प्रेशर आता है और वो सड़ने लगते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, है ना? वी कैन नॉट गो फार इन अ बुलेट कार्ट। हम ये देखो बुलेट कार्ट ये रहा, हम बुलेट कार्ट पे ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते हैं, है ना? थोड़ी दूर ही जा सकते हैं। अब बुलेट कार्ट कैन कवर द डिस्टेंस ऑफ ओनली 4 किलोमीटर्स इन एन आवर। जो बुलेट कार्ट है वो 1 घंटे में कितने दूर तक जा सकता है? 4 किलोमीटर तक जा सकता है ना? बुलेट कार्ट 1 घंटे में कितने दूर जा सकता है? 4 किलोमीटर। सो आपको ये नीचे दिया हुआ है, क्वेश्चन है एक। सो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर? यानी आपको पता है कि 1 आवर में 4 किलोमीटर ये बुलेट कार्ट जा सकता है। ओके, तो 10 किलोमीटर जाने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, है ना? तो कैसे निकालोगे? हम 10 को अगर 4 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा? ऐसे डिवाइड करके देख लेते हैं, चलो। 10 को 4 से डिवाइड कर दो तो 4 2 जा 8 और ये 2 बच गया। सो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे और फिर 0, तो 4 5 जा 20 यानी 2.5 आवर। आप ऐसे सिंपली भी कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर 4 किलोमीटर के लिए 1 आवर लग रहा है, 1 आवर, तो 4 और 4 8 यानी 8 किलोमीटर के लिए 2 आवर लगेगा। तो कितना बचा? 2 किलोमीटर बच गया हमारे पास, है ना? तो 4 किलोमीटर के लिए 1 आवर है तो 2 किलोमीटर के लिए हाफ आवर लगेगा। ओके, तो कितना टाइम हो गया टोटल? 2 आवर एंड हाफ आवर, यानी 2.5 आवर इसको लग जाएगा। ओके, अंडरस्टूड ना एवरीवन? Guess how much distance do you cover in an hour by walking fast? और अगर आपको गैस करना है कि आप फास्ट वॉक करो तो 1 घंटे में आप कितने किलोमीटर चल पाओगे। ये आपकी अलग अलग सबकी स्पीड है, उसके अकॉर्डिंग भी ये आप गैस कर सकते हैं। ओके,
नेक्स्ट पेज. We can feel the wind and also the sun moving with us during a journey. जब हम जर्नी में होते हैं या ट्रेन पे बैठे होते हैं, बस पे बैठे होते हैं, तो हम हवा को फील करते हैं बहुत अच्छे से, है ना. और जो सन होता है वो भी हमको ऐसा लगता है कि वो मूव हो रहा है, हमारे साथ साथ चल रहा है. इफ़ वी फॉरगेट द डायरेक्शन वी कैन फिगर इट आउट विद द हेल्प ऑफ पोजिशन ऑफ द सन, राइट. अगर आप डायरेक्शन भूल जा रहे हो, ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपको डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा है, तो आप कैसे पता लगाओगे? सन को देख के पता लगाओगे, क्योंकि अगर हम सन को देखते हैं ना, तो सन जिधर से निकलता है वो क्या डायरेक्शन होता है? वो ईस्ट होता है. ओके, तो आप इस तरह से डायरेक्शन का पता लगा सकते हो. सी, फाइंड आउट, लुक एट द सन एंड फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ इट्स राइजिंग. देखो, अब सन को देख रहा है ये बच्चा, तो ये कौन से डायरेक्शन हुआ? ये ईस्ट डायरेक्शन हुआ, है ना. ये सामने, इसके सामने सन है, तो ये ईस्ट डायरेक्शन हुआ, और इसके जो पीछे का होगा ये वेस्ट, है ना. स्टैंड वेयर एवर यू आर, विच इंटरेस्टिंग थिंग्स डू यू फाइंड इन योर ईस्ट. अब आप जहाँ खड़े हो तो आपके ईस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं? जैसे ये बच्चा खड़ा है तो इसके ईस्ट में क्या है? समुंदर है ना, सी, सन. ओके, राइट नेम ऑफ टू थिंग्स सिचुएटेड इन योर वेस्ट. अब आपके वेस्ट में क्या है? मतलब जैसे ये बच्चा है तो इसकी वेस्ट में क्या है? ट्री है और हट है. सो यू कैन राइट हियर ट्री एंड हट. बट आप जहाँ पे खड़े हो आपके पीछे क्या है और ईस्ट में क्या है वो आपको देखना है. ओके, सो वाओ, सो मैनी मैंगोज. सी, देयर आर सो मैनी मैंगोज. इतने सारे मैंगो देख के तो बच्चों के मुंह में पानी ही आ जाएगा, है ना. तो वो कैसे पढ़ेंगे? सी, बट कंट्रोल योर सेल्फ. ओके, wow, so many mangoes. Farmers select a graft from a mango tree which gives more mangoes and show the plant and grow it in their own farms. क्या होता है कि जो फार्मर हैं वो एक ग्राफ्ट सेलेक्ट करते हैं मैंगो ट्री का, विच गिव्स मोर मैंगो, जहाँ से उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैंगो मिल सकते हैं. एंड शो द प्लांट एंड ग्रो इट इन देयर ओन फार्म्स. और फिर उसको क्या करते हैं? उस प्लांट को अपने खेतों में जाके लगाते हैं और फिर बहुत सारे मैंगो उगाते हैं, है ना. अ फार्मर हैज़ टू वेट फॉर मैनी ईयर्स टू ग्रो अ बिग मैंगो ट्री एंड टू गेट मैंगोज ऑन दैट ट्री. जैसे फार्मर जो है वो अपने खेतों में मैंगो की ब्रांचेस लगाते हैं, ये पेड़ लगाते हैं, प्लांट करते हैं, फिर उनको क्या तुरंत 1-2 साल में मैंगोज नहीं मिल जाते, उनको काफ़ी टाइम तक वेट करना पड़ता है. वो जो पौधे वो बड़े होते हैं और फिर उसके बाद उसमें मैंगो आते हैं, है ना. उनको काफ़ी टाइम वेट करना पड़ता है. ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स. सी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल यू कैन सी हियर, दिस वन. ओके, सी व्हाट इज हियर. The mangoes which are ready for sale are carried APMC, Agriculture Production Market Community. This one. जो मैंगोज हैं, मैंगो हैं वो रेडी हैं बेचने के लिए या ले जाने के लिए, और मार्केट यार्ड और बाज़ार इन डिफरेंट वेज, यानी अलग अलग तरीके से लोग मैंगो को मार्केट में लेके जाते हैं अपने अपने डिफरेंट व्हीकल से, है ना. To supply the mangoes to market yard as early as possible, big or small vehicle are used. यानी उनको जल्दी से जल्दी पहुंचाना होता है, चाहे उनको एट ए टाइम कोई सा भी व्हीकल मिले, उनमें उस मैंगो को भर के उनको जल्दी से जल्दी मार्केट पहुंचाना होता है. A tractor moves at the shape of 20 kg per hour. जो ट्रैक्टर है वो 1 घंटे में 20 kg जाता है ना. ये जो ट्रैक्टर है यू कैन सी इन पिक्चर, ये 1 घंटे में कितने दूर जा सकता है? 20 किलोमीटर. सो हाउ मच डिस्टेंस कैन बी ट्रैक्टर कवर एट द सेम स्पीड इन 3 आवर्स. सो इट इज़ वेरी इजी, यू कैन कैलकुलेट. 1 आवर में कितने किलोमीटर जा रहा है? 1 आवर में 20 किलोमीटर, है ना. तो 3 आवर में कितने किलोमीटर जाएगा? 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना. 2 3 जा 6 और एक 0 लगा दो, हो गया 60. यानी कि 60 किलोमीटर वो कवर पर 3 आवर्स में ये ट्रैक्टर कितने दूर जाएगा? 60 किलोमीटर जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 85 किलोमीटर. तो अभी आपने देखा कि 3 आवर में ये कितना जा रहा है? 60 किलोमीटर, है ना. और 1 आवर में
20 किलोमीटर जा रहा है। ओके, तो अगर हम 60 के बाद क्या आता है 70 80 है ना, यानी 20 आवर हो गया, 70 80 यानी 10 10, ये 20 आवर यानी 1 आवर इसमें प्लस कर दो, ये हो गया 4। अब 85 यानी 5 किलोमीटर बच गया हमारे पास। तो 1 आवर में 20 किलोमीटर जा रहा है ना, तो हाफ एन आवर में कितना जाएगा, हाफ एन आवर में 10 है ना, और फिर 15 मिनट्स में कितना जाएगा 5 है ना। तो क्या बचा 15 मिनट्स बच गया और 4 आवर्स बच गया। सो आंसर क्या हो जाएगा 4 आवर 15 मिनट्स। अंडरस्टूड ना।